नमस्कार। साधना में प्रगति के लिए एकाग्रता जरूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। आंखें बंद करके एक हाथ मूर्ति पर या किसी अन्य चीज पर ध्यान केंद्रित करना, स्थिर करना, ये सिखाया जाता है। त्राटक में भी यही बात होती है। परंतु साधना करते समय किसी साधक को ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में सिर्फ थकान ही महसूस होती है। ध्यान केंद्रित न होने की वजह से साधना छोड़ देने वाले अनेक लोग दिखाई देते हैं। यानी होता क्या है कि ईश्वर रहते हैं दूर और इनके दिमाग पर ही असर होने का डर रहता है। त्राटक करने वालों को आंखें खराब होने के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता, पर संतों के मामले में ऐसा नहीं होता। यानी परमार्थ की साधना करते समय चित्त को एकाग्र करना होता है या कुछ और करना होता है। चलिए जान लेते हैं महान तपस्वी सद्गुरु श्री वामनराव जी पै से। सद्गुरु जी, परमार्थ साधना में मन को एकाग्र करना अभिप्रेत है क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो वास्तव में करना क्या होता है? परमार्थ में या संसार में एकाग्रता और एकविधता ऐसे दो शब्द हैं। एकाग्रता यानी सभी से दृष्टि हटाकर उसे एक पर केंद्रित करने का प्रयत्न करना यानी एकाग्रता, और सभी में एक ही को देखना माने एकविधता। एकाग्रता के फिर दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है बलपूर्वक एक ही जगह मन को केंद्रित करने का प्रयत्न करना, बलपूर्वक। यह है एकाग्रता का एक प्रकार। और दूसरा तल्लीन होकर एक ही जगह मन को केंद्रित करना, यह एकाग्र होने का दूसरा प्रकार। यह एकाग्रता के बारे में कह रहा हूं मैं, एकविधता के बारे में बाद में बात करेंगे। अब परमार्थ में क्या होता है? परमार्थ में बलपूर्वक एकाग्र होने का प्रयत्न किया जाता है। यानी एक आध बिंदु को देखकर उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करना, या मोमबत्ती लेकर उसकी ज्योति पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करना, या एक मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करना। और इस तरह बलपूर्वक त्राटक कहते हैं जिसे, वो करने का प्रयत्न करना, इसे एकाग्रता का अभ्यास कहते हैं। और इस एकाग्रता के अभ्यास में बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, बहुत से लोगों के दिमाग पर असर होता है। दिमाग के जो पॉइंट्स हैं उन पर असर होने की वजह से दिमाग खराब हो जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं। ऐसे बहुत से असर होते हैं बलपूर्वक करने का प्रयत्न करने पर। जीवन विद्या इससे सहमत नहीं है। जीवन विद्या को इस तरह की एकाग्रता परमार्थ में या संसार में अमान्य है। संसार में भी हम बच्चों से क्या कहते हैं? एकाग्रता से पढ़ाई करो, एकाग्रता से पढ़ाई करो। ऐसा हम बच्चों को कहते हैं कि नहीं? और फिर बच्चा जो एकाग्रता से पढ़ाई करने का प्रयत्न करता है, उसे उसमें सफलता नहीं मिलती। समझे? वो दिखावा करता है किताब हाथ में रखकर, पर उसमें एकाग्रता नहीं होती। उसका ध्यान कहीं और ही होता है, किताब नजर के सामने होती है। आप एकाग्रता लाने का जितना अधिक प्रयत्न करेंगे ना, उतना अधिक मन विद्रोह करेगा। अब देखिए, नींद आने के लिए जितनी कोशिशें करेंगे उतनी ही नींद दूर भागेगी। और कोशिश करना छोड़ दें तो नींद कब आती है पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही एकाग्रता के बारे में है कि मन मुझे एकाग्र करना है, सोचकर आप अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं तो मन अधिक विद्रोह करता है। आप उसे जितना दबाने का प्रयत्न करेंगे उतना ही वो उछलता है। ऐसा ही प्रकार है, और इसलिए यह जीवन विद्या को अमान्य है। अब दूसरा जो प्रकार है वो तल्लीन होने वाला है, वो उचित है। अब देखिए, गुरुचरित्र में ऐसा एक प्रसंग बताया गया है कि एक लोहार काम कर रहा था। वो लोहार काम करते समय उस काम में इतना तल्लीन हुआ था कि पास से एक बारात जा रही थी, जुलूस जा रहा था, पर उसे उसकी खबर ही नहीं थी। वो जुलूस आया और चला गया, उसे इसकी खबर ही नहीं। वो इतना काम में तल्लीन हो गया था। इसे दत्तात्रेय ने जब देखा तो ये मेरा गुरु है बोले। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उनमें से ये एक गुरु। यले
तल्लीन होकर काम करना अलग है। अर्जुन को पूछा और कौरव पांडवों को भी पूछा द्रोणाचार्य ने। उनकी परीक्षा करनी थी ना। उन्होंने पेड़ पर पंछी बांध दिया मिट्टी का और कहा अपने शिष्यों से, वो जो आंख जो है उसका लक्ष्य वेध करना है धनुष्य बाण से। तो दुर्योधन से पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा मुझे सब दिखाई दे रहा है, आंख भी दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अनुत्तीर्ण किया। भीम वगैरह सभी आए, सभी को अनुत्तीर्ण किया। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही है, मुझे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहां उसने एकाग्रता नहीं की है। यहां द्रोणाचार्य की आज्ञा क्या है? सद्गुरु शरणागति जो है वो गुरु शरणागति अर्जुन के पास थी। द्रोणाचार्य को अर्जुन के लिए प्रेम था, अर्जुन को द्रोणाचार्य के लिए प्रेम था। शरणागति थी और थी गुरु की आज्ञा, और इसलिए उसे सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी। यहां एकाग्र होने का कोई प्रयत्न उसने नहीं किया था, समझे? और वो देखते देखते वो इतना तल्लीन हो गया कि उसने सटीक लक्ष्य वेध किया। ये अगर आप देखें, आप काम करते समय, ऑफिस का काम हो, चाहे रसोई का हो, या चाहे कोई भी काम हो, ये काम करने में आप कितने तल्लीन हो जाते हैं वो एक भाग है, और जबरदस्ती काम उसे करने का प्रयत्न करते हैं वो दूसरा भाग। आप जब बलपूर्वक प्रयत्न करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, और जब तल्लीन होकर काम करते हैं तब आपको आनंद आता है। इसलिए जीवन में एकाग्र होने का प्रयत्न बिल्कुल मत कीजिए, तो आप उससे एकरूप होकर तल्लीन होकर काम कीजिए। और तल्लीन होने के लिए आपको उसका महत्व समझना चाहिए, यानी यहां फिर ज्ञान चाहिए। ज्ञान का विकल्प नहीं है, ज्ञान ही भगवान है। आपको अगर किसी काम में तल्लीन होना है तो आपने उस काम को समझ लेना चाहिए। वो काम किसके लिए है, उस काम को अच्छी तरह करने का असर क्या होगा, हम पर उसका असर क्या होगा, दूसरों पर उसका असर क्या होगा, उससे कौन सी सफलता मिलेगी। इन अलग अलग चीजों की अगर आपको जानकारी होगी, ज्ञान होगा, तो आप उसे अच्छी तरह से करने का प्रयत्न करेंगे। नहीं तो अब क्या करना है, इसलिए जैसा करना है वैसा करो, उसमें एकाग्रता भी नहीं हो पाती और काम भी ठीक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो जीवन विद्या ऐसा कहती है कि एकाग्र होने का यह जो भाग है, वो संसार हो या परमार्थ हो, अमान्य है। जीवन विद्या कहती है जो करना है वो तल्लीन होकर कीजिए, जो भी करना है उसे एक रूप होकर तल्लीन होकर कीजिए, उससे आपको आनंद मिलेगा, काम भी अच्छी तरह से होगा, औरों पर उसका असर भी अच्छा होगा। अब दूसरा भाग है एक विधता। एक विधता यानी क्या, कि सभी में एक को देखना यानी एक विधता, और सभी से दृष्टि हटाकर एक पर केंद्रित करना यानी एकाग्रता। समझे? अब आप जब त्राटक करते हैं, एक बिंदु या मोमबत्ती पर आप त्राटक करते हैं, तो आप बाकी सब एक तरफ रख देते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वैसा यहां नहीं है। परमार्थ का जो और एक भाग है कि सभी में, अनेक में एक को देखना। एक ही अनेक हुआ है, एको हम बहुश्याम प्रजयायेम कहते हैं ना। एक ही अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले ब्यात्यासी बाप रखुमा देवी बरु खूण बाणली ऐसी, कि यह जो ईश्वर है वो अनेक रूपों में सजा हुआ है। पशु, पक्षी, जलचर, प्राणी मात्र, चर, अचर, इन सभी रूपों में ये परमेश्वर प्रकट हुआ है, और इन सभी में उस परमेश्वर को देखने का प्रयत्न करना मतलब एक विधता। अब मजे की बात यह है कि परमार्थ में चैतन्य को देखने की बात सबने कही है, सभी संतों ने ऐसा कहा है। सर्व उपाधि माजी गुप्त चैतन्य से सर्वगत ते तत्वज्ञ संत स्वीकारिति। अर्थात सर्व उपाधि माजी यानी सभी में चैतन्य गुप्त है, और जो गुप्त चैतन्य जो है उस पर संतों का ध्यान होता है, उसका स्वीकार। समझे? और इसीलिए सभी संतों ने यह मार्ग दर्शाया है कि आप सभी में
ईश्वर को देखिए। ईश्वर को देखिए यानी क्या? ईश्वर को यानी गणेश नहीं, ईश्वर यानी शंकर नहीं, ईश्वर यानी दत्त नहीं, ईश्वर यानी चैतन्य। सभी में चैतन्य देखिए। पक्षियों में देखिए, पशुओं में देखिए, जलचर में देखिए, सभी में चैतन्य को देखिए, क्योंकि चैतन्य है परंतु गुप्त है। अब उदाहरण के तौर पर, अब यहां काम चल रहा है, यानी वीडियो का काम चल रहा है। इसमें गुप्त क्या है बताइए, जल्दी बताइए, इसमें गुप्त क्या है? चैतन्य है पर गुप्त है, और है उसके सिवा कुछ नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, समय नहीं है। बिजली, बिजली है। क्या बिजली दिखाई देती है आंखों को? नहीं। हाँ, बिजली आंखों को दिखाई नहीं देती, मतलब वो नहीं है क्या? उसके सिवा ये सब चलेगा क्या? वो है, इसीलिए ये सब चल रहा है। बल्ब प्रकाशित हो रहा है, वीडियो का काम चल रहा है, आवाज बड़ी हो रही है, सब किसकी वजह से? बिजली की वजह से। पर बिजली दिखाई देती है क्या? नहीं। यानी सभी में बिजली का सहज स्मरण करना, यानी परमार्थ में जो कहा गया है वो ऐसा है। वीडियो देखें तब बिजली, बिजली का ख्याल आता है। बल्ब का प्रकाश देखें तब बिजली का ख्याल आता है। आवाज बड़ी होती है तो बिजली की वजह से होती है। तो ये सब कुछ बिजली की वजह से हो रहा है। इसे निरंतर स्मरण में रखना यानी नामस्मरण। समझे? नामस्मरण, नामस्मरण यानी क्या? हम क्या करते हैं? विठ्ठल 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 ऐसा करते हैं। ये सच्चा नामस्मरण नहीं है। नामस्मरण यानी क्या? कि जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि हर जगह आपको बिजली का ख्याल आएगा, समझे? वैसे ही आप पूरी दुनिया में किसी को भी यदि आप देखें तो ईश्वर का स्मरण होना चाहिए। आठवतो परब्रह्म नाठवतो भवभ्रम, ऐसा कहा गया है। स्मरण को इतना महत्व दिया गया है, समझे, कि ये जो स्मरण है यही आठवें का है, यानी भगवान का है। आठवां यानी श्री कृष्ण, भगवान का आठवां अवतार यानी श्री कृष्ण, मतलब आठवां वही आठवां है, समझे कि नहीं? इसलिए आठव यानी स्मरण को सभी संतों ने महत्व दिया है। इसलिए स्मरण आपको, प्रकाश देखा तो बिजली का स्मरण, वीडियो देखने पर बिजली का स्मरण, फ्रिज, फ्रिज का उपयोग आप रोज करते हैं, बिजली का स्मरण कभी हुआ है? नहीं हुआ। पंखा आपको हवा देता है पर बिजली का स्मरण कभी हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। वैसे ही हमारे सारे जीवन में चैतन्य है, इसलिए आप हो, मैं हूं, पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, और ये विश्व है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है ना, वो परमेश्वर है, अर्थात चैतन्य है। इसलिए सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है, समझे? ये सब उसी से, इसलिए सभी में उसे देखना माने एक विधता, समझे? अब एक उदाहरण देता हूं आपको। पहले के जमाने में औरतें कुएं से पानी भरकर लाती थी, अब नल आ गए, पर पहले औरतें एक एक मील दूर जाकर पानी लाती थी। और कैसे लाती थी? एक गागर सिर पर, उसके ऊपर दूसरी गागर, उसके ऊपर तीसरी गागर, एक गागर यहां, एक 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 कमर पर, इस तरह से वो गागर लेकर जाती थी। कौन? औरतें बेचारी। उनमें सास होती थी, बहुएं भी होती थी। सास का एक ग्रुप, बहुओं का एक ग्रुप, और ये सभी पानी लेकर जाती थी। सासें बहुओं के बारे में शिकायतें करती थी, बहुएं सास के बारे में शिकायतें करती थी। सामने से अगर भैंस आ जाए तो उससे बचना था, सामने से अगर बैल आता तो उससे बचना था। पर यह सब कुछ करते समय उनका ध्यान कहां होता था? पानी ले जाने वाली गागर पर। दुडीवर दुडी घेऊनी मथुरेच्या गवळणी, ऐसा कहा गया है। वहां दूध की बात है, यहां पानी की। तो दुडीवर दुडी, गागर पर गागर, गागर पर गागर, ध्यान कहां? यानी सहज स्मरण कहते हैं उसे। सहज स्मरण किसका? गागर का। और ध्यान कहां? दुनिया पर, बोलने पर, देखने पर, इसे ध्यान कहते हैं। और सहज स्मरण किसे कहते हैं? गागर का सहज स्मरण, वहां सहज स्मरण।
अथवा दूसरा उदाहरण देता हूं आपको, आपको तो तुरंत समझ में आ जाएगा। एक माँ है और उसका एक छोटा सा बच्चा है जो दीवान खाने में खेल रहा है, समझे। माँ यहाँ खाना बना रही है और बैठकर नारियल पीस रही है। पिता बीच वाले कमरे में पेपर पढ़ रहे हैं, बीच के कमरे में पिता बैठे हैं पेपर पढ़ते हुए। माँ रसोई घर में और बच्चा दीवान खाने में है। अब बच्चे ने जरा भी क्या किया तो माँ क्या करती है, हाथ का सारा काम छोड़कर वहां भागती है। पिता क्या करते हैं, पेपर पढ़ते बैठते हैं। अब मां की बात करें तो मां काम कर रही है कहां, रसोई घर में। सहज स्मरण किसका होता है, बच्चे का। और ध्यान कहां होता है, खाना बनाने पर, समझे। ध्यान खाना बनाने पर, सहज स्मरण बच्चे का, समझे। इसे एक विधता कहते हैं। एक और उदाहरण देता हूं। रेस में जाने वाले लोग होते हैं, रेस में। आप कभी गई हैं क्या? गई हूं। कभी गई है। मेरा एक बार जाने का योग हुआ था। किसी ने मुझे कहा चलिए रेस क्या है एक बार देखिए तो सही, देखिए, इसलिए मुझे ले गए थे। उन सभी का ध्यान उस रेस में जिन्होंने घोड़े पर पैसे लगाए हैं, उन सभी का ध्यान घोड़े के अलावा अन्य कहीं भी नहीं होता। वो घोड़ा निरंतर उनकी नजर के सामने रहता है। इतना ही नहीं, जिस दिन रेस होती है उस दिन अगर ऑफिस भी गए तो दिमाग में घोड़ा, खाना खाते समय दिमाग में घोड़ा, समझे। ऐसा होता है। इसे सहज स्मरण कहते हैं। शराब पीने वाले लोग होते हैं, समझे। ऑफिस में काम करेंगे, सारा काम करेंगे, पर उनका सहज स्मरण क्या होता है, कब कब ऑफिस बंद हो और कब जाकर शराब पी सकूं। तो शराब का सहज स्मरण और ध्यान ऑफिस के काम में और अन्य जगहों पर, समझे। वैसे ही परमार्थ में है, इसे एक विधता कहते हैं। सहज स्मरण को एक विधता कहते हैं। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं, तू मन है मीची करी माझिए भजनी प्रेम धरी सर्वत्र नमस्कारी मज एकाते। मज सर्वत्र, सर्वत्र नमस्कारी मज एकाते, समझे। यानी सभी में आप केवल मुझे ही देखते रहिए, समझे। ऐसा कौन कह रहा है, सभी संत ऐसा कहते हैं। जीवन विद्या कुछ अलग कहती है। जीवन विद्या क्या कहती है, चैतन्य आंखों को दिखाई देता है क्या, नहीं। बिजली जैसे आंखों को नहीं दिखाई देती है, वैसे चैतन्य आंखों को दिखाई देता है क्या, नहीं। पर बिजली है ऐसा हम तर्क करते हैं। जहां धुआं है वहां अग्नि होना चाहिए, इसलिए सब अगर सब चल रहा है तो बिजली होना चाहिए, माने बिजली है ऐसा तर्क हम करते हैं, समझे। अभी मैं आपसे जो कह रहा हूं उसमें चैतन्य का भी वही है। आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो चैतन्य की वजह से ये तर्क है। तो बिजली और चैतन्य दोनों को तर्क से हम जानते हैं, समझे। तो जीवन विद्या क्या कहती है, तर्क करने की जरूरत ही क्या है। जो आंखों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही देखिए ना। अब आपको ही देखिए, आप शरीर है, ये शरीर है। आपके पति को देखिए, आपके भाई को देखिए, बहन को देखिए, सभी में कॉमन क्या है, शरीर। शरीर है। उसमें कॉमन क्या है, पंच महाभूत। उसमें कॉमन क्या है, व्यवस्था। अर्थात पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत इस जगह एक साथ आए हुए हैं, समझे। इसलिए शरीर आपको दिखाई देता है, समझे। अगर ये सबको एक साथ आए जो हैं, जो शरीर का निर्माण हुआ है, ये शरीर एक व्यवस्था है कि नहीं है ना, व्यवस्था है। मुझे 2 आंखें, आपको 4 आंखें हैं क्या, नहीं। मेरी आंखें आगे हैं, पीछे नहीं। आपकी आंखें भी वैसी हैं। आपको कान है, मुझे भी कान है। तो मनुष्य के रूप में जब आप देखते हैं तब दुनिया में सभी लोग जो हैं वो एक जैसे हैं। मनुष्य के रूप में, व्यवस्था के रूप में, सभी जगह व्यवस्था एक जैसी है, समझे। यानी अभी यदि पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो विश्व में जहां आप देखेंगे वहां व्यवस्था है, समझे। अब देखिए, समुद्र है, समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से ऊपर जाता है, फिर बादल बनते हैं, और बादलों में से हमें जो पानी मिलता है वो मीठा होता है। देखिए हैं, मीठा पानी मिलता है इसलिए हमारा जीवन चल रहा है। वो पानी पहाड़ों पर गिरता है,
फिर वहां से बहते 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 फिर समुद्र में जाकर मिलता है। तो ये व्यवस्था का भाग हुआ कि नहीं? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूरज की परिक्रमा करती है, इस वजह से आपको दिन रात प्राप्त होते हैं और सर्दी गर्मी वगैरह ऋतुएं प्राप्त होती हैं। ये व्यवस्था का भाग है। तो इसे अगर इस तरह से आप देखेंगे, अब कौवा भी एक व्यवस्था ही है। दुनिया के सारे कौवे एक जैसे, कौवे कहे तो वे एक जैसे ही होंगे ना, चिड़िया भी एक जैसे। मतलब जीवन विद्या ऐसा कहती है कि दुनिया में सभी जगह व्यवस्था है और इस व्यवस्था को आप देखना सीखें। चैतन्य आंखों को दिखाई नहीं देता, जैसे बिजली आंखों को दिखाई नहीं देती वैसे, पर व्यवस्था का आप अनुभव कर सकते हैं, डायरेक्ट देख नहीं सकते। अब इस शरीर में जो व्यवस्था है, इसे आप ये व्यवस्था ऐसा नहीं कह सकते। सब कुछ मिलाकर ये व्यवस्था है, पर व्यवस्था का अनुभव आप कर सकते हैं, समझे? वैसे ही दुनिया में पहले बताई हुई सारी व्यवस्था जो है उसका आप अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा की व्यवस्था को नाम दिया है कौवा, इस एक व्यवस्था को नाम दिया है कौवा, दूसरी व्यवस्था को नाम दिया है चिड़िया, एक व्यवस्था को नाम दिया मनुष्य, दूसरी व्यवस्था को नाम दिया शेर। इस तरह से अनंत रूपों में, अनंत वेश में ये जो है वो हर इस कोने में हमने नाम दिया है, वो व्यवस्था को नाम दिया है। आपको समझ में आया कि नहीं? और इसलिए इस व्यवस्था को देखना यह हमारे लिए आसान है कि नहीं, या कठिन है? आसान है। इसलिए जीवन विद्या कहती है कि व्यवस्था देखना सीखिए, तो फिर आनंद ही आनंद, दुनिया में आनंद ही आनंद। आप सिर्फ व्यवस्था देखना सीखिए, फिर आपके जीवन में आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। आज आप व्यवस्था को नहीं देखते, यानी ईश्वर को नहीं देखते, यानी ईश्वर को भूल गए, यानी हमारे दुखों की शुरुआत होती है। आज दुनिया में तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? सुख पाहता जबा पाड़े, दुख पर्वताए ओढ़े, कहते हैं ना, यानी दुख अधिक और सुख लगभग ना के करीब। उसका कारण क्या है कि हम ईश्वर को भूल गए। पर ईश्वर को भूल गए यानी क्या? ईश्वर को भूल गए यानी हम व्यवस्था को देखना भूल गए। तो दुनिया में सभी जगह जो व्यवस्था है उसे आप देखने लगे। अब हमारे लोग जब कोकण में जाते हैं तब वहां की प्रकृति को देखकर उन्हें मेरी याद आती है। क्यों याद आती है? सद्गुरु जी ने हमसे कहा है कि समग्र विश्व में ईश्वर कैसे भरा हुआ है। अब वृक्ष यानी क्या? ये एक व्यवस्था ही है ना। अब वृक्ष यदि माइनस हो जाए तो यू आर माइनस, दुनिया माइनस हो जाएगी। आज वृक्ष जो हैं, वृक्ष काटे जाने से आज दुनिया मरुस्थल बनती जा रही है। इसलिए वृक्ष भी व्यवस्था का एक भाग है। पर्वत, सागर सभी व्यवस्था के भाग हैं। इस पर एक स्वतंत्र प्रवचन करना होगा, इतना बड़ा यह विषय है। तो ये जो विषय है उस पर अगर आपने गौर किया तो जीवन विद्या ने कुछ अलग कहा है कि आप व्यवस्था को देखना सीखिए। ये व्यवस्था देखना अगर आप सीख गए तो संसार में आपकी व्यवस्था हो जाएगी। ये एक और अद्भुत प्रकार है, आपकी संसार में व्यवस्था होगी। व्यवस्था देखना सीख गए तो ज्याचे जया ध्यान तेची होए त्याचे मन, म्हणून अवघे सारा पांडुरंग दृढ़ धरा। आप व्यवस्था को देखना एक बार सीख गए तो आपके संसार में भी व्यवस्था, आप जहां जाएंगे वहां आपकी व्यवस्था। ऐसे आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। अब इस व्यवस्था को देखना कहे तो आसान है और कहे तो कठिन है। आपका अवधान जरूरी है, ध्यान जरूरी है, प्रयत्न करना जरूरी है सभी जगहों की व्यवस्था देखने के लिए। कितनी, अब आपने वृक्ष देखा, कितनी सुंदर व्यवस्था है वृक्ष, इसलिए हम उसे कहते हैं वृक्ष नारायण, सूर्य नारायण। सूर्य एक व्यवस्था है, सूर्य एक व्यवस्था है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति एक व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था है और इस वजह से दुनिया में, विश्व में, हम में हमारी व्यवस्था भी कम थोड़ी है। हमारी आंखें, कान, नाक, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब कुछ जो है ना वो व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को आप देखना सीखें, यानी अनुभव करना सीखें। यह भी परमेश्वर को पाने का सरल मार्ग जीवन विद्या ने सिखाया। अब इसे देखना है या नहीं देखना है ये तुम पर निर्भर है, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। परमार्थ साधना के लिए मन को एकाग्र कैसे करना है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना? मन को एकाग्र करना हो तो जीवन विद्या का कोई विकल्प नहीं। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख
रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य